ये सब कहाँ सीख सकते हैं एक स्टूडेंट मतलब इंडिया में बैठा है? और क्या सर्टिफिकेशन करना जरूरी है या सिर्फ नॉलेज लेगी? इसके बाद लाइक क्या नौकरी मिलेगी, एक थोड़ा आइडिया दे सकते हो क्या? अगर आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में आगे बढ़ना है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग में, सिमुलेशन में, Alright guys, so welcome back once again. I'm at the moment here in Hochschule Zwickau, sitting here with students who are currently studying masters in road traffic engineering, right? Yes. Okay, I got that right. And make sure that you watch today's video till the end. We will be talking about who is this course made for, what sort of background is needed, what future prospect this course holds for you, and then eventually we'll talk a little bit broadly about what's life like here when you come and study this course. यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम किसको हो गया अभी ग्रुप में? मेरा कितना हो गया? मैं 2021 में आया था। अच्छा 24 चल रहा है। 24 पीएचडी कर रहे हो क्या? थीसिस खत्म होगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा। डिफरेंट है नेक्स्ट मंथ। Okay. So before I ask you any sort of question, how about we start with introduction? अपने बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम तुषार है। मैं इधर सिविल इंजीनियरिंग करके इधर आया हूँ। तो अभी मैं इधर रोड एंड ट्रैफिक में ही हूँ और मैं आई थिंक लास्ट सितंबर में आया था 23 में। हाँ। ओके बैचलर्स में स्कोर कितना आया था? मेरा 7.9 था। ओके स्कोर। 7.9 इनको देना मैं इंडिया से हूँ। पता है। 2019 में मेरा बैचलर ऑटोमोबाइल में मैंने जीटीयू गुजरात से ख़त्म किया था। ठीक है। बाद में कोरोना आ गया 2020 में। 2021 में यहाँ पे स्विकाओ में रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आया था और मेरा जीपीए 8.1 था। तो वीपीडी के हिसाब से 1.9 होता है। और तो फिर लाइक तूने यूनिवर्सिटी भी चेंज की राइट? तू कोबलेंस में पहले आया मैं था कोबलेंस फिर अभी ज़्विकाउ में पढ़ रहा है। कोबलेंस में मेरा कोर्स था मैथमेटिकल मॉडलिंग अच्छा और उस टाइम पे मेरे को थोड़ा आईटी फील्ड में जाना था बट वहाँ पे मैथ्स का मेन कोर सब्जेक्ट था। तो मैं इंडिया से D2D किया था, डिप्लोमा टू डिग्री। तो मैथ्स इतना मेरा अच्छा नहीं था तो फिर बाद में कोर्स चेंज किया और यहाँ पे आ गया। गॉट इट। Hello, my name is Rasesh Akbari. I have completed my bachelor in automobile in GTU in the year 2018, and in the October 2022, I came to Germany to pursue my master in road traffic engineering, especially in Zwickau. And since last 18 months, I am living here, and currently I am in the 4th semester. ओके एंड कितना आया था बैचलर्स में? Bachelor's में मेरे 7.71। ओके हेलो मेरा नाम दीप चौहान है। मैंने 2020 में अपना बैचलर ख़त्म किया था ऑटोमोबाइल फील्ड से और मैं 2022 के विंटर सेमेस्टर में यहाँ पे आया था रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग और मेरा बैचलर में 7.8 CGPA था और अकॉर्डिंग टू जर्मन यूनिवर्सिटी इट्स 2.3। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये मास्टर्स करने के लिए कौन से बैचलर्स एक्सेप्टेड है पहले वो बता दो। बेसिकली रोड ट्रैफिक इंजीनियर के लिए बैकग्राउंड में ये लोग मीन्स ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स को ये एडमिशन देते हैं हर साल। दो ही बैकग्राउंड दो वाले ही को? बैकग्राउंड। 2021 में मैकेनिकल इंजीनियर वाले को भी एडमिशन देते थे क्योंकि अभी नहीं दे रहे? अभी नहीं दे रहे क्योंकि अभी सिविल वाले एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि पहले हमारे टाइम पे एप्लीकेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं थी अच्छा सिविल बैकग्राउंड वाले। ओके लेकिन अभी के टाइम पे बैचलर्स वो भी सिविल बैकग्राउंड वाले एप्लीकेशन कर रहे हैं तो मैकेनिकल वालों को भी एडमिशन देना बंद कर दिया। अच्छा दूसरा रीज़न ये भी है कि बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में भी हाईवे इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। अच्छा और सेम टू सेम ये सेम सब्जेक्ट हमें मास्टर और रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में दो सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंट हाईवे डिज़ाइन और एडवांस हाईवे डिज़ाइन करके, जो एक दूसरे को साथ मैच करते हैं और क्रेडिट स्कोर भी और सब्जेक्ट क्राइटेरिया भी मैच हुआ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये लोग सिविल और ऑटोमोबाइल को ही दे रहे हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आता है और सिविल ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन ही एक वन टाइप ऑफ। रोड ट्रैफिक इज स्पेशली फॉर सिविल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। राइट। तो यार तुम लोग ये ग्रेजुएट हो जाओगे इवेंचुअली, तुम दोनों ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टडीज हो, तुम भी शायद से राइट? तुम सेकंड सेमेस्टर में तुम। सो लाइक इसके बाद लाइक क्या नौकरी मिलेगी, एक थोड़ा आइडिया दे सकते हो क्या ये ग्रेजुएट होने का ये कोर्स के? अगर आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में आगे बढ़ना है, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग में, सिमुलेशन में, तो उस हिसाब से दो मेन सब्जेक्ट है, ऑटोनोमस ड्राइविंग और कार टू कार कम्युनिकेशन। उस सेक्टर में भी आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हो और बाद में उसी सब्जेक्ट के ऊपर आप थीसिस करोगे तो बाद में उसमें जॉब मिल सकता है डिज़ाइन के सेक्टर में, डिज़ाइनिंग सिमुलेशन में और डिज़ाइनिंग में। और अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन साइड जाना है, सेफ्टी साइड, तो सिविल के भी सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल हाईवे डिज़ाइन करके, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। ये कोर्स के लिए स्पेशलाइजेशंस क्या क्या है? मतलब ये क्या क्या चाहिए हाँ नहीं तो स्पेशलाइजेशंस में किन चीज़ों में कर सकता हूँ मैं ओके। ये मास्टर्स में? हाँ तो एक हो गया ऑटोमोबाइल, जैसे कि मैं अभी अपना प्री थीसिस करके एक सब्जेक्ट है उसमें मैंने अडस टॉपिक लिया हुआ है जो सेंसर्स के बारे में है। तो मैं सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी उस साइड जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी एक जा सकते हो आप।
और एक सेकंड है कि मैंने एक सीनियर से बात की हुई थी, वो जैसे कि राट हाउस जो अपना होता है वहाँ पे भी वो जॉब कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है यहाँ पे अर्बन टाउन प्लानिंग के हिसाब से, वहाँ पे हमें 1 किलोमीटर का साइकिल पाथ बनाना है। तो उस जगह पे इन सर्वे के तौर पे वो हमारे सीनियर्स ही आए थे, तो वो वाली भी एक फैसिलिटीज़ है। जैसे कि साइकिल, क्योंकि इधर की गाइडलाइंस डिफरेंट होती है हमारे इंडिया से, जैसे कि रास्ट हो चुका है, रीन हो चुका है, तो वो थोड़ा बहुत रहता है। तो अपना कंप्लीट कर लिया था? हाँ, ओके। ऑलराइट। सो ये कोर्स में जब एप्लीकेशन किया था, इसके अलावा और कहाँ किया था? कोबलेंस में किया था, फ्रैंकफर्ट में भी किया था। क्या कोर्सेज के लिए किया था? वो भी मे भी हेल्प करेगा फ्रैंकफर्ट लोगों को। में तो मुझे वो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ही था, और वहाँ से मुझे रिजेक्शन आया कि, और उसका एक रीज़न ये बताया कि मेरा CGPA लो है। फिर मैंने इंगोलस्टाड में भी किया था, तो इंगोलस्टाड में भी मेरे CGPA लोअर की वजह से मुझे चांस नहीं मिला। कोबलेंस में मुझे पहला एडमिशन आया था, उसके ज़रिए मैंने बाकी की आगे की जो प्रोसेस थी, ब्लॉक अकाउंट वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट किए। और फिर मुझे वो मैथमेटिक्स में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दूसरा एडमिशन जून में आया है यहाँ से, होक्सुलस फिकाउ से। और मेजॉरिटी यहाँ हाईवे डिज़ाइन के रिगार्डिंग मुझे थोड़ी बहुत पहले से रुचि थी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, और इसके ज़रिए मैंने वीज़ा भी अप्लाई किया। फिर यहाँ मैंने अपना मास्टर शुरू किया। एज पर यू, अगर मैं अभी जैसे कि वीडियो देख रहा हूँ इंडिया में बैठ के, राइट, और मैं सेम कोर्स सेम फील्ड में जाना चाहता हूँ, ऐसे क्या प्रिपरेशन टेक्निकली कर लूँ या क्या सर्टिफिकेशन कर लूँ जो मेरे को यहाँ आने के बाद एक आई कैन प्रोपेल माई करियर, हेल्प होगा मेरे को? हाँ, अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग बात करें तो पहली बात यह है कि थोड़ा जर्मन स्किल मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप फील्ड में निकल रहे हो, इंटर्नशिप फाइंड कर रहे हो, तो पहली ये है कि हमारे फील्ड में रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जर्मन कंपनी ज़्यादा है, तो एक जर्मन स्किल है। और दूसरा है कि अगर आप पहले से जो 2D सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग ऑटोकैड है, फिर यहाँ के जर्मन सॉफ्टवेयर है, अगर आपका बेसिक नॉलेज है विसिम और विजूम करके सॉफ्टवेयर है, वो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, अगर उसका नॉलेज है तो आप यहाँ पे एक एडवांस पॉइंट पे रह सकते हो, ऐसा है। सो तुम्हारे जो फील्ड है उसकी जो नौकरी है, उसका कोई रीजन स्पेसिफिक नौकरी ज़्यादा है, जैसे कि साउथ ऑफ जर्मनी में थोड़ा नौकरी ज़्यादा है, या सेंटर में है, ऐसा कुछ है? क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज का क्लस्टर बना हुआ है जॉब्स को लेके। सभी सिटी में राट हाउस तो होता ही है, तो राट हाउस में मेनली जॉब होता ही है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड। तो राट हाउस तो सभी सिटी में है, तो ऐसा कुछ है नहीं डिपेंडेंट कि यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। और आप लोग कितना पैसा दे रहे हो ये ग्रेजुएशन करने का, मतलब ये मास्टर्स करने का? वैसे खर्चा मीन्स होक्सुलस विकाउ का हम टोटल एक्सपेंस देखें कि पहला है कि अपना मेन जो है ब्लॉक अकाउंट का है वो, उसके बाद हमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं, हर सेमेस्टर को वो 290 यूरोस दे रहे हैं। उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन टिकट और जो यूनिवर्सिटीज का जो लैब और वो उसका चार्जेस है वो सब इंक्लूड है। तो मीन्स कुल मिला के ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है, तो मीन्स कुल मिला के यहाँ पे हम 1200 या 1300 यूरोस देते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, पूरा 4 सेमेस्टर का, मीन्स 2 साल का। और उसके अलावा यहाँ पे लिविंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। ओके। और मैंने सुना है कि अभी कुछ कोर्सेस में प्री मास्टर्स भी आ गया है, ऐसा कुछ है तुम्हारे कोर्स में? नहीं, दूसरे में, तुम्हारे में नहीं है। ओके। क्या मैसेज देना चाहते हो जो फ्यूचर में लोग स्टूडेंट आएंगे, सेम कोर्स करने आएंगे अभी विंटर इनटेक के बाद, ठीक है, व्हाट डू यू गाइस हैव टू से टू दोस स्टूडेंट्स? फ्यूचर स्टूडेंट को तो एक्सेप्ट जर्मन सीख के आओ जो मेरे को मालूम है शायद से तुम बोलोगे, बट उसके अलावा फ्यूचर स्टूडेंट के लिए तो मुझे इतना ही कहना है कि वो लोग कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हो जो हाईवे डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, अगर उसमें उसको करियर बनाना, 2D सॉफ्टवेयर्स जो इंडिया में भी अवेलेबल है, और ऑटोकैड तो बेसिक सीख के ही आए क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स है हमारे डिजाइनिंग के, ठीक है। और बाकी कार्ड वन करके है, विसिम विजूम है, प्रोवी करके है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। ये सब कहाँ सीख सकता है एक स्टूडेंट, मतलब इंडिया में बैठा है? यूडेमी में है। यूडेमी में है, हाँ, ओके। ये सब कोर्स वहाँ और क्या सर्टिफिकेशन करना जरूरी है या सिर्फ नॉलेज ले ले? नहीं, खाली नॉलेज। हाँ, बेसिक नॉलेज है तो वो सब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह में उसको करियर बनाना है तो प्रोग्रामिंग का करके आए। और बेसिकली तो यहाँ मैटलैब जो है सॉफ्टवेयर वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब यूज़ कर रहे हैं सब लोग। तो मैटलैब अगर अच्छा हो, ऑटोनोमस ड्राइविंग में उसको करियर बनाना है वगैरह, तो उसके ज़रिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके। और मेनली अगर सिविल स्ट्रीम में जाना है तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो उसके लिए लैंग्वेज अगर डिसाइड करना है कि पहले आपको आईटी के सेक्टर में जाना है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में जाना है। अगर आईटी में जाना है तो B1 B2 तक हो जाएगा, अगर आपको सिविल सेक्टर में जाना है तो C1 तक तो चाहिए। सुन रहे हैं ना? क्योंकि मैं जब भी, अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं भी नया हूँ इधर। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं खुद सीख के नहीं आया था वो सारी जो कॉमन चीज़ें होती है जो ये सब बता रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैटलैब हो चुका है, मैंने डिप्लोमा किया है और उसके बाद डिग्री की है, तो उसमें मैटलैब कहीं
ही नहीं आया। और तो इधर जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा एक सब्जेक्ट आ गया था ऑटोनॉमस में, तो उसमें मतलब पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। फिर उसके बारे में सीखना पड़ा इधर, क्योंकि इधर से हमें कॉलेज से मिल जाता है लाइसेंस, तो आप सीख सकते हो उसके बारे में। बट क्या है कि कई बार फैकल्टी आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना एक्सेप्ट मतलब कि एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप वहाँ से थोड़ा बहुत तो सीख के आओ। करेक्ट हाँ। हाँ, वो बेसिक से तो नहीं वही हाथ है। पकड़ नहीं पाएंगे आप एक हाँ। और एक ग्रुप में वो लोग ग्रुप ऐसे बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 रोड ट्रैफिक वाले हो गए तो 2 आईओटी वाले हो गए, अच्छा तो फिर वो अगर आपको सीखना है तो आईओटी वाले बंदों के साथ भी सीख सकते हो। Cool, yeah. So this is all what we have. If you have questions related to course, subject, admission, university administration is a right department to reach out to. I will leave some of the link in the description of this video. If you guys are okay, I can give your LinkedIn. अगर लोगों को क्वेश्चन होगा तो तुम्हें रीच आउट करें, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।